नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की हिंदी का कवित चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, यानी कि कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट की सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, भामाशाह ने, टोडरमल ने कि अकबर ने? तो दोस्तों कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने दिया था, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि शिवाजी के पुत्र का नाम था, यानी कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, अज्ञसेन। दोस्तों शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में दोस्तों 52 मुक्तक है, जैसा कि आपको नाम में ही 52 छुपा दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। छत्रसाल दशक में छंद है, यानी कि छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 110, 210, 310, केवल 10। तो दोस्तों छत्रसाल दशक में केवल 10 छंद हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगुनंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो दोस्तों भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूषण किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के, वीरगाथा काल के? तो भूषण थे रीति काल के कवि। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है, जिसमें मैं आपको बताया था कि 52 मुक्तक हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? यानी चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे, चाचा थे, भतीजा थे कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिवा बावनी में किसके वीरता का बखान है? शिवाजी की, शिव जी की, महाराणा प्रताप की, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शिवा बावनी में शिवाजी के वीरता की बखान है, तो आप लोग शिवाजी मारिएगा। यहाँ देखिए शिव जी है, शिव जो भगवान हम लोग के वही शिव जी है, ये शिवाजी है, तो आप लोग शिवाजी मारिएगा, मिस्टेक से कोई बी नहीं मारेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है? द्विजदेव की, जयदेव की, भूषण की, मतीराम की? तो दोस्तों छत्रसाल दशक है भूषण की रचना यानी कृति। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? श्रृंगार रस की, करुण रस की, रौद्र रस की, वीर रस की? तो दोस्तों भूषण ने वीर रस की प्रमुखता दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 110, 112, 108, 105? तो शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूषण की कृति नहीं है, यानी कि इसमें से कौन है जो कि भूषण की कृति नहीं है? तो दोस्तों ये सारे भूषण की कृति हैं, लेकिन ये हर्षोल्लास जो है ये वाला भूषण की कृति नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भूषण के प्रिय नायक हैं छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो शिवराज भूषण कृति है भूषण की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? छप्पय, पद, कवित, कड़बक? तो दोस्तों इसमें से जो कवित है ये वाला भूषण की कृति है, यानी कविता है। दोस्तों 17 है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये सबको पता है कि ये भूषण है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, सगुण धारा के, रीति युक्त धारा के? तो दोस्तों ये हैं रीति युक्त धारा के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो कवित के प्रथम पद में वीर रस। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 20 है, कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो कवित्त के द्वितीय पद में विभत्स रस की अभिव्यंजना हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण ने अपनी रचना मुख्यतः ब्रजभाषा में की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप, भयंकर रूप, मधुर रूप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। नंबर 23 है कि छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद, भोजन, गहने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है कि लागती लपकी कंठ बैरिनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस वाले लाइन में, पंक्ति में रूपक अलंकार है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? साकेत, कामायनी, भक्तमाल, शिवराज भूषण। तो यह है दोस्तों भक्तमाल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है कि भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी रचना की है? छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समुद्राग्नि से शिवाजी की तुलना की है। श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो भूषण के प्रथम दंड में वीर रस है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है कि भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वीर रस की, रौद्र रस की, भक्ति रस की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूषण की द्वितीय छंद में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रलभानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? यानी कि तम भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें है अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? अष्टयाम, शिवा बावनी, साहित्य लहरी, चित्ररेखा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, शिवा बावनी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है, कवि भूषण की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले ही उठा चुका है, तो राजा रुद्र शाह ने। और दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पहले बता चुके हैं कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है, तो इसको आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो दोस्तों शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, जो कि इस सवाल को भी मैंने पहले ले लिया था। तो कुछ कुछ सवाल दोस्तों 2 बार लिया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भूषण की कृति नहीं है, यानी कि हर्षोल्लास इसमें से भूषण की कृति नहीं है, और इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले ले लिया था। अब दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन थी। आई होप कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन पता होंगे, कुछ नहीं पता होंगे तो आपको आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। अगर नहीं आया है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की वीडियो आती रहेगी। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।